लाल रंग में बनाने के बजाय खाने के लिए हम दवाई बनाएं इसमें ब्राउन बोतल में, तो ज्यादा अच्छा होगा, रिस्क नहीं। लाल के बाद कौन सा ले लेते हैं अब हम? पीला ले लेते हैं। पीले रंग की क्या विशेषता है? पीला रंग एक ऐसा रंग है जिसका बना हुआ पानी, इसकी शक्कर भोजन को पचा देती है, लिवर टॉनिक। और भोजन के तुरंत बाद एक ही रंग की दवाई खा सकते हैं, वो है पीली, और कोई नहीं। पीले रंग की दवाई आप खा सकते हैं। खाना खाया, पीली बोतल में रखा हुआ पानी 4 चम्मच पी लिया, एक चुटकी शक्कर पीले रंग की ले सकते हैं, जो भी उपलब्ध हो। तेल तो नहीं खा सकते, तेल को कैसे खाएंगे? तो पीला तेल हम इसलिए बनाते हैं। तो पीले रंग का क्या गुण है? ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है, खाने को पचा देता है। जिसका लीवर खराब है उसको पीले रंग से बनी हुई औषधि, उल्टियाँ आ रही हैं, दस्त हो रही है, मरोड़ हो रही है, इस सब में क्या करेंगे हम? पाचन तंत्र के रोग में पीले रंग की शक्कर को खिलाएंगे। रंग तो सफेद ही होगा, बोतल में रखा तो पीली शक्कर कहलाएगी, रंग तो उसका सफेद ही होगा और गुण उसके पीले वाले। तीसरा रंग कौन सा है? हरा रंग। हरा रंग बड़ी जबरदस्त है। क्या है वो विशेषता इसकी? सारे शरीर के जहर बाहर निकाल देगा। क्यों? अरे हरे रस जो भी पीते हो वो कैंसर के जहर को निकालता है कि नहीं, किडनी को अच्छा बनाता है कि नहीं, कब्ज को दूर करता है कि नहीं, हरे रस सारे, है ना? इसलिए हरा पानी वही करेगा। तो हरी बोतल में रखा हुआ पानी 4 चम्मच पिया तो शरीर के सारे जहर बाहर निकलेंगे। और भोजन के तुरंत बाद या तुरंत पहले हरा रंग नहीं ले सकते, तो बिना पचा भोजन निकल जाएगा, नहीं? और हरा रंग कब्ज को दूर करता है। पीला रंग तुरंत भोजन के बाद लो और हरा रंग उसके आधे घंटे के बाद लो, तो क्या होगा? कब्जी दूर होगी। नीला रंग सबसे कमाल की चमत्कारिक चीज है। नीले रंग का प्रयोग हम शीतकाल में नहीं कर सकते। सर्दियों के मौसम में नीले रंग का पानी लिया तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। पर अगर खूनी दस्त हो रही है गर्मियों में, आँव आ रही है, तो क्या करेंगे? 2 चम्मच, 4 मत लेना, 2 चम्मच पानी नीले रंग की बोतल वाला पियो 2-3 घंटे के बाद। क्या होगा? बिना दवाई के गर्मी के कारण जो मरोड़ दस्त लगे वो ठीक हो गए, गर्मी खत्म नीले रंग से। हाई ब्लड प्रेशर है तो 1 चम्मच पानी लो, सर में मालिश कर दो। नीले रंग में बनी हुई बोतल का गर्म तेल का वो भी अगर 1 महीना रखा है आपने धूप में, वो ठंडा असर करेगा, सर में लगा दो, हाई ब्लड प्रेशर नीचे आएगा। ये नीले में ठंडक जबरदस्त है। और चमत्कार आपको बताएं इसका, क्या? पानी या तेल इसका बनाकर रखो, कीड़े पड़ गए या घाव में, उसके ऊपर वो तेल लगा दो, वो पानी लगा दो, सारे कीड़े मर जाएंगे जो एंटीबायोटिक से नहीं मरे। परम कीटाणुनाशक है नीला। कपड़े की पट्टी गीली करो, सूती निचोड़ कर उसके ऊपर रखकर 1-1 घंटे बाद पट्टी बदलते रहो, जो सड़ा हुआ घाव है भरने लगेगा। इतना कीटाणुनाशक है। बवासीर का कष्ट है तो शौच के बाद नीले रंग वाला पानी थोड़ा सा लेकर अंत में मलद्वार में उसका साफ कर दो, उसे धो दो, तो क्या होगा? कीटाणु मर जाएंगे, तो बच्चे ठीक होने लगेंगे। तो नीले रंग का गुण याद रखना, बहुत शीतल है। आपके पास सेलोफेन पेपर है, 2 पेपर जोड़ो, उसको फ्रेम कर दो, और खिड़की में से जब रोशनी आ रही है तो जिस व्यक्ति के कहीं पे कोई घाव सड़ रहा है, कोई गर्मी के कारण कोई गांठ सूजी हुई है, गठिए में गर्मी बहुत निकल रही है, तो उससे उसके ऊपर प्रकाश डालो आधा घंटा, घाव के ऊपर प्रकाश डालो, सारे कीटाणु मर जाएंगे। खारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, पित्त है, जितने खारिश के रोग है सब पित्त है, पेट में बैक्टीरिया मर गया है, उसी से सोराइसिस वगैरह सारे रोग हैं, थोड़े तुलसी है। उसके ऊपर नीला वो तेल या नीला पानी या नीला प्रकाश डालो। गर्मी के मौसम में नीला कपड़ा पहनोगे तो गर्मी कम लगेगी, सूती कपड़ा अगर है। सफ़ेद कपड़े में भी गर्मी कम लगती है, मगर नीले भी तो और कम लगेगी, कपड़ा सूती है। तो अब ये रंगों के बारे में आपके मन में एक कल्पना बन गई ना
कुछ बड़ा जटिल विषय नहीं है, परिणाम कमाल के हैं। ये पाचन के ऊपर पीले रंग का तुरंत प्रभाव। अब ये रंगों का प्रयोग, सूर्य की किरणों का प्रयोग फिर करेंगे तो अब इसमें एक बात और जरूरी है। पूरी दुनिया के लोगों को बताया जा रहा है अल्ट्रा वायलेट रेज के कारण स्किन कैंसर हो रहा है। बिग प्रॉब्लम। लोगों को बीमार रखने के लिए ये झूठे रिसर्च पेपर दिए गए हैं कि सूर्य की किरणों से कैंसर हो रहा है। सूर्य स्वास्थ्य देता है कि रोग देता है? किसी को एलर्जी है सूर्य की किरणों से, अपवाद है। 50 डिग्री तापमान सहन शक्ति से बाहर है तो अलग बात है, पर वो लोग कभी बीमार नहीं होते जो सूर्य की किरणों में रहते हैं। इसका प्रमाण है, आप गाँव की औरतों को देखो, सांवली औरतें, हट्टी कट्टी, 4 बच्चों की माँ, 5 बच्चों की माँ, एक बीमारी नहीं, और देखने में ऐसी सुंदर लगती है, इतनी स्मार्ट लगती है, लगता ही नहीं बच्चों की माँ। शहर की औरतें लाखों रुपए की छुपाई पोताई करके भी कोई सुंदरता नहीं है। कारण हर टाइम दस्ताने चढ़ाए हुए हैं, सनस्क्रीन लगाई हुई है। तो सूरज से दूर रखने का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, बहुत पुरानी फाइंडिंग है। कैंसर का रोगी केवल धूप में बैठ के पूरा ठीक हो गया, कोई दवाई नहीं। टीबी का रोगी, पल्मोनरी फेफड़ों की टीबी, केवल धूप रोज सेकने से पूरी टीबी चली गई। तो एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी षड्यंत्र है लोगों को सूर्य के प्रकाश से दूर रखना। और आपको स्वस्थ रहना है, सहने योग्य धूप शरीर पर, कोई बीमारी। एक ब्रिटिशर निस्संदेह क्रिश्चियन हरिद्वार में, उसके मन में आया जरा प्रयोग करके देखें। उन लोगों में हम सैकड़ों कमियाँ बताते हैं, पर उनकी एक विशेषता है, वो जो करते हैं 100%। मैं 5 मिनट सूरज की धूप में खड़ा रहूँगा 12 बजे को, ऐसा सोचकर खड़ा हुआ तो सफ़ेद चमड़ी के लोग गर्मी सहन नहीं कर सकते। 5 मिनट पूरे नहीं कर पाया, अंदर आना पड़ा। तो उसके मन में कुछ योजना थी, तो विद्वान व्यक्ति था। दूसरे दिन थाली में, कांसे की थाली में दीपक, लाल फूल, वो सब पूजा पाठ, तांबे का लोटा जल सूर्य को चढ़ाया और संकल्प किया, मैं 10 मिनट खड़ा रहूँगा, गर्मी ना लगे, मुझे कृपा करना। जल चढ़ाया, आराम से 10 मिनट खड़ा रहा, गर्मी लगी ही नहीं। सजीव देवता, जल देवता है। मिट्टी के ऊपर मैंने प्रयोग बहुत सालों बाद किया, कभी ध्यान ही नहीं आया मिट्टी भी प्रयोग कर सकते हैं। वो तब किया प्रार्थना से, कुछ पौधों को समाप्त करना था, कुछ पौधों की उपज बढ़ानी थी। तो मैं कहा ऐसा कैसे होगा, क्यों होगा? तो फिर समझ आया, पौधे में तो है ही जीवन, मिट्टी में जीवन है, ये हमने प्रयोग करके देखा। ऐसे मिट्टी को प्रार्थना की, ताकत आ गई, बुरा कहा तो ताकत चली गई। इस पर हम जब खेती का सेशन करेंगे उसमें इस विषय पे बात करेंगे। 4 गुना पानी कम लगाओ, उपज ज़्यादा पाओ, इस पर हम बात करेंगे। ये सूर्य ये सब देवता है, और देवता जो देता है हमको, उसकी पूरी श्रद्धा नहीं है तो कैसे पाओगे? आप देखो, मुझे मानो मैं सामान्य मनुष्य है, ठीक है, वही मन मंत्र, वही सब अच्छा बुरा सब कुछ वही है, पर आप कहीं मुझे श्रद्धा दिए बिना आप ज्ञान ले लोगे, मिल पाएगा? आप कहेंगे नहीं जी 20 लाख नहीं, हम 20 लाख देती है, हमें ज्ञान दो, मिलेगा? प्रश्न ही नहीं, श्रद्धा से दे। तो आप इन देव शक्ति को श्रद्धा अब कैसे प्राप्त होगा? वही नहीं हम देगा, इसलिए वंचित। दो मन से एक बार श्रद्धा, फिर देखो भंडार भरे ही रहेंगे। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है लोगों को सूर्य से दूर करने का। आजकल लड़कियों को जो स्किन एलर्जी, स्किन कैंसर, मेरे ख्याल हर महीने 19,000 रोगी, ये ठीक आंकड़े याद नहीं, दैनिक 19,000 रोगी अमेरिका में स्किन कैंसर के रोग रजिस्टर हो रहे हैं, और सबको सूर्य से दूर किया हुआ है। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका एक ही बात कर रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन कैंसर होता है। अगर वो सूर्य के संपर्क में रहेगा, स्किन कैंसर बचेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। वो पैसे कमाने के लिए सब कुछ, अपने लोग मरे, दूसरे मरे, उनको नहीं फर्क पड़ता, उनको कैंसर से मतलब है। इसलिए सूर्य किरण चिकित्सा नाम इसको दिया है, होमोथेरेपी भी कहते हैं अंग्रेजी में।
इसका अपने को भरपूर प्रयोग करना है। और एक नियम और है, सूर्य को जब जब चढ़ाते हैं तो मेरी जानकारी के अनुसार धरती भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना जी। सवाल नीचे आसन होना चाहिए। अच्छा। तो मैं क्या करता हूँ, आसन तो नहीं, जो भांग की बनी हुई पोले हैं ना यहाँ पे उल्लू की, उसमें बनी हुई भुट्टी को नाम से एक दुकान है यहाँ, 190 रुपए की चप्पल मिल जाती है, भांग के छिलके से बनती है। पहना तो पवित्र चीज़ है, वो पहन कर सूर्य को जल चढ़ा दिया। बाकी किसी को वर्जित नहीं है, बाकी सबको नंगे पाँव आप कर सकते हैं। और सूर्य भगवान को नीचे आसन रखकर सूर्य या कोई कारण कहीं नहीं लिखा हुआ, मगर मुझे एक ही बात समझ आती है, प्रार्थना करते ही कृपा बरसती है, अर्थ ना हो जाए। वो इंस्टेंट देवता है, इधर प्रार्थना उधर कृपा आई उनके अंदर, इसलिए उसको अर्थिंग नहीं होगी। मुझे तो एक ही कारण समझ आया, या जूठ की बोरी, सूत की बोरी, वो नीचे टुकड़ा रख दो। तो